Assalamu alaikum everyone. Today we are going to solve exercise number 1.1. Assalamu alaikum everyone. Today we are going to solve exercise number 1.2. Its first question is, we have to identify the types of the matrix which are given. So first we are given a matrix A which is 0, 0, 0 and 0. So वो वाली मैट्रिक्स जिसमें सारी एंट्रीज या सारे एलिमेंट्स उस मैट्रिक्स के ज़ीरो हों, उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं नल मैट्रिक्स. The next we are given B matrix which is 2, 3 and 4. So हम देख सकते हैं इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास सिर्फ एक रो है, इस वजह से इस मैट्रिक्स का नाम है रो मैट्रिक्स. वो वाली मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स. Similarly we have a C matrix whose elements are 4, 0 and 6. अब देख सकते हैं इस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक कॉलम है, तो वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स. In the next question we have a matrix D which is 1, 0, 0, 1. वो वाली मैट्रिक्स जिसके अंदर ये डायगनल्स की एंट्रीज 1, 1 हों और इस डायगनल की एंट्री 0, 0 हों, उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स. यूनिट मैट्रिक्स कहने की इसमें एक और वजह भी है कि जब हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो 1 आएगा, लेकिन वो अभी आगे जाके आएगा. आगे जाके मैं आपको दोबारा बताऊंगा कि इस मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स क्यों कहते हैं. Similarly we have E matrix which has only one entry और एलिमेंट which is 0. तो जैसे मैंने पहले बताया वो वाली मैट्रिक्स जिसमें सारी एंट्रीज या एलिमेंट 0 हों उसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स. तो इस वजह से ये मैट्रिक्स कहलाएगी नल मैट्रिक्स. एंड इन द लास्ट F मैट्रिक्स आप देख सकते हैं कि उसकी सारी उसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, तो इस वजह से जो F मैट्रिक्स है वो एक कॉलम मैट्रिक्स है, तो उसको मैं सोल्व नहीं कर रहा. सो आगे चलते हैं हम. नेक्स्ट इन द क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव गिवन 6 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स विच आर स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम, आइडेंटिटी एंड नल मैट्रिक्स. तो अभी हमें इसमें से मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स है हमारे पास, तो हमने बताना है इसमें से कौन सी मैट्रिक्स कौन सी है. सो इन क्वेश्चन नंबर 2 we have first matrix which is -8, 2, 7, 12, 0 and 4. अब अगर हम इस मैट्रिक्स में देखें हमारे पास 2 रोज हैं और हमारे पास 3 कॉलम है. तो वो वाली मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल ना हो उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. तो ये मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. नेक्स्ट मैट्रिक्स वो आपने जैसे पहले देखा है वो एक कॉलम मैट्रिक्स है
उससे जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 में, वो है 6 -4 3 -2। सो इसके अंदर अगर हम देखें हमारे पास रोज़ हैं 2 और कॉलम है 2। तो वो वाली मैट्रिक्स जिसमें रोज़ और कॉलम इक्वल हों उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। The part number 4, as you seen earlier, it is a identity matrix. In part number 5, we have 1 3 5 2 4 and 6। सो हमारे पास जो इसके अंदर रोज़ हैं वो 3 हैं और जो कॉलम है वो 2 हैं। सो रोज़ इज नॉट इक्वल टू कॉलम, तो इसको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। We have a very interesting matrix. In this matrix we have rows is equal to 3 and column is equal to 3. So rows is equal to column, so that's why it is a square matrix. And in the 9th question you see that we have all the matrices, we have the matrix which have all the entries or element which is equal to 0, so that's why it is a null matrix. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इन क्वेश्चन नंबर 3 हमने बताना है कौन सी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कौन सी स्केलर है और कौन सी यूनिटी मैट्रिक्स है। सो फर्स्ट वी हैव द ए मैट्रिक्स विच इज 4 4 0। तो अगर हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसकी ये वाली दोनों डायगोनल 0 है और इस डायगोनल की दोनों एलिमेंट्स वो सेम है लेकिन वो 1 के इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर ये दोनों 1 के इक्वल हो जाते तो हमने इसको कहना था ये बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लेकिन चूंकि ये दोनों 1 नहीं है और ये दोनों सेम एलिमेंट्स हैं इस डायगोनल के, तो इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। Similarly, we have given B matrix which is 2 0 0 -1। इसमें आप देख सकते हैं ये दोनों एलिमेंट 0 हैं इस डायगोनल के, लेकिन ये दो एलिमेंट इस डायगोनल के सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो अगर इस डायगोनल के दोनों एलिमेंट 0 हों और इस डायगोनल के एलिमेंट डिफरेंट हों तो इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। So we have C matrix which is 1 0 0 1। तो
इसमें आप देख सकते हैं ये दोनों एलिमेंट 0 हैं, ये दोनों एलिमेंट सेम है और ये 1 है। तो अगर ये दो एलिमेंट सेम हो और 1 हो, उसको हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। सिमिलरली वी हैव अ डी। इसमें भी आप देख सकते हैं ये दो एलिमेंट 0 हैं, लेकिन जो इस डायगोनल के दोनों एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो जब ये एलिमेंट डिफरेंट होंगे तो इसको हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। एंड इन द लास्ट पार्ट वी हैव द E मैट्रिक्स which is 5 minus 3 0 0 and 1 plus 1। अगर हम इसको सोल्व करते हैं we will get 2 0 0 and 2। सो आप देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स के अंदर ये दोनों एलिमेंट 0 हैं और ये दो जो एलिमेंट्स हैं इस डायगोनल के वो सेम हैं। तो इस मैट्रिक्स का नाम होगा स्केलर मैट्रिक्स। आई होप आपको इन फर्स्ट 3 क्वेश्चन समझ लग गए होंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। In question number 4, we have to calculate the negative of the matrix. So let's say we have a matrix A. Its elements are 1 0 minus 1। अब हमने इसका नेगेटिव कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस माइनस के साथ भी ए के साथ भी माइनस लगाएंगे और इस मैट्रिक्स के साथ भी माइनस लगाएंगे। अब क्या होगा, आपको पता है कि मैट्रिक्स साइन माइनस साइन चेंज कर देता है। तो चूंकि ये प्लस का 1 था, ये हो जाएगा माइनस का 1। 0 के साथ कोई साइन नहीं होता, ना प्लस होता है ना माइनस होता है, 0 एज इट इज रहेगा और ये -1 + 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इस ए मैट्रिक्स का नेगेटिव कैलकुलेट हो गया। आपको मैं इस तरह डी मैट्रिक्स का भी नेगेटिव कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। -3 2 -4 एंड 5। तो अगर मैंने इसका नेगेटिव फाइंड करना है, मैं यहाँ भी नेगेटिव लिखूंगा और इसके साथ भी नेगेटिव। तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इन सब के साइन चेंज कर देगा। ये -3 था, ये +3 बन जाएगा। ये 2 है, ये -2 बन जाएगा। -4 4 बन जाएगा और 5 -5 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह बाकी पार्ट भी इस क्वेश्चन नंबर 4 के सोल्व हो जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है। हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, so now we have to calculate its transpose। so we write here A, उसके बाद सबस्क्रिप्ट में हमने T लिखना है, which is represent transpose of the matrix, then 0 1 -2 and the transpose on that matrix। अब ट्रांसपोज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, आपने इंटरचेंज करना होता है रोज को कॉलम्स के साथ या कॉलम्स को रोज के साथ। जैसे अगर अभी हम देखें, ये हमारे पास एक कॉलम है, तो अगर मैं इस कॉलम को लिख दूं 0 1 -2, तो ये इसका ट्रांसपोज कहलाएगा। मैंने किस तरह ट्रांसपोज लिया, मैंने इस की जो कॉलम था उसको रो में लिख दिया। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टी लगाया था, यहाँ पे टी नहीं लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पे मैं इसका ट्रांसपोज ले चुका हूँ। सिमिलरली हमारे पास एक मैट्रिक्स है C 1 2
2 माइनस 1 3 एंड 0। हमने इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है, इसके ऊपर भी टी लिखेंगे। इसके ऊपर भी टी लिखेंगे। अब कैसे ट्रांसपोज फाइंड करेंगे हम इसका? ये हमारे पास एक रो है, इसको कॉलम में लिखते हैं। ये भी एक रो थी, इसको कॉलम में लिखती है, और ये भी एक रो है, इसको कॉलम में लिखती है। तो इस तरह हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लिया। इसी का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। डी है हमारे पास 2 3 0 एंड 5। हमने इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हम टी लिखेंगे। अब ये मेरे पास एक रो है, इसको मैं लिखूंगा कॉलम की फॉर्म में, और ये मेरे पास क्या है, एक रो है, इसको भी लिखेंगे कॉलम की फॉर्म में। अच्छा, इधर आपने चेक किया, इस क्वेश्चन का जो गिवन क्वेश्चन था उसका जो ऑर्डर था हमारे पास वो था 3 क्रॉस 2, लेकिन जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो इसकी रोज कॉलम से इंटरचेंज हो गई, तो इसका ऑर्डर क्या बन गया, 2 क्रॉस 3। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास ए क्वेश्चन गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है, विच इज 1 2 0 एंड 1। अब मैंने जो चीज़ प्रूव करनी है वो मैंने प्रूव करना है, ए ट्रांसपोज एंड इट्स अगेन ट्रांसपोज मस्ट बी इक्वल टू ए। तो सबसे पहले जो हमने काम है हम निकालेंगे ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज निकालने का तरीका जैसे हमने पहले देखा है 1 2 0 1, और हम यहाँ लिखेंगे टी, और इसका ट्रांसपोज आएगा, इस वाले रो को इस कॉलम में कन्वर्ट कर दिया और इस रो को इस कॉलम में। अब हमारे पास इतना पोर्शन हमने इस क्वेश्चन का कर लिया है। अब हमें जो ये आंसर आया है ए ट्रांसपोज, इसका दोबारा से ट्रांसपोज लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का दोबारा ट्रांसपोज लेंगे। तो जब इसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे हम, तो ये हमारे पास आएगा, इस रो को इस कॉलम में कन्वर्ट कर दिया और इस रो को इस कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो आंसर आया है कि अगेन हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गई है। सो यही हमने प्रूव करना था। इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी सेम इस तरह ही होगा, और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंशाल्लाह कल हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।